ये जरूर था कि चुनाव आने वाला है तो वैकेंसी बहुत ज्यादा होंगी, और वैसा हुआ भी। एसएससी ने वैकेंसी 20,000 दे दी, टेंटेटिव वैकेंसी, यानी बढ़ भी सकती है। ये सोच के सब बहुत खुश हो गए, अब तो मजा आएगा भिड़ू, अब तो मेरा भी सिलेक्शन होगा, मेरा भी होगा, मौसी के बेटे का भी होगा, उसका भी होगा, मेरा भी होगा, मजा आ गया। लेकिन जैसे जैसे नोटिफिकेशन को आगे बढ़ाया तो पता चला कि एसएससी ने पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। क्या बदलाव कर दिया? एसएससी में पहले टियर 1 में 4 सब्जेक्ट आया करते थे, हम सभी जानते हैं वो कौन से होते थे 4 सब्जेक्ट। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, 25-25, 50-50 मार्क्स के आते थे। लेकिन एसएससी ने मुश्किल बढ़ा दी, स्कीम ऑफ टियर 2 एग्जाम दे करके एसएससी ने हिला डाला सबको। क्या हिलाया उसने, क्या किया? टियर 2 का पूरा पैटर्न चेंज कर दिया। पहले टियर 2 में 100 क्वेश्चन गणित के आते थे 200 नंबर के, और 100 क्वेश्चन इंग्लिश के आते थे 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। 400 नंबर का मेंस हुआ करता था। अब एसएससी ने क्या कहा कि लो भैया निपटा दो, अब देखो क्या होगा। उन्होंने क्या किया? मैथमेटिकल एबिलिटीज को सिर्फ 30 क्वेश्चन पे समेट दिया। 30 दिया, 90 नंबर की गणित रह गई। जो गणित 200 नंबर की आती थी, बहुत लोग हीरो बनते थे, इंजीनियर थे, बीटेक थे, कि गणित वाला ही एसएससी निकालेगा। अब यूपीएससी वाला भी एसएससी निकाल सकता है। कंपटीशन चरम पे पहुंच गया है, अब कोई भी निकालेगा एसएससी। इन्होंने क्या किया? 30 क्वेश्चन रीजनिंग और इंटेलिजेंस के मीन्स में भी डाल दिए। लोग रीजनिंग को भाव नहीं देते थे, अरे रीजनिंग क्या है, यानी गणित और रीजनिंग दोनों बराबर पे आ चुकी हैं। इंग्लिश से पता नहीं इनको क्यों इतना प्रेम जागा है कि इन्होंने 45 सवाल इंग्लिश के दे दिए। इंग्लिश पे इनका अलग ही प्रेम जागा है। वैसे देश हिंदी की ओर अग्रसर है, हिंदी पे इतना हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन एसएससी ने ये जाति की है। मॉड्यूल 2 जनरल अवेयरनेस 25 सवाल, यानी कि जनरल अवेयरनेस को 25 सवालों को थोड़ा सा कम दिखाया है। मैं तो कहता हूं इक्वली दिखा देते, लेकिन थोड़ा कम दिखाते हुए जीएस को भी इन्होंने शामिल कर दिया 25 सवालों पे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक और चीज, वहां जाके लोग कंप्यूटर पे काम ही नहीं कर पा रहे, कह रहे हम तो मोबाइल पे इंस्टा देखते थे। जो सिलेक्शन होके जा रहे हैं, ऑफिसों से शिकायत आई, इन्होंने 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के डाल दिए बेसिक, कि भैया कंप्यूटर क्या है सीख के आओ। वो भी एक सवाल 3-3 नंबर का होगा 60, यानी जो पहले मेंस 400 नंबर का होता था वो कितने का दिख रहा है अब? 180 और 210, 390 और 60, 450 का। यानी जो मेंस अब 400 का होता था, प्री में कोई बदलाव नहीं है, जो 400 का होता था वो कमबख्त अब अगर हम बात करें तो कितने पे आ चुका है? 450 पे। यानी अब मेंस का वेटेज और ज्यादा बढ़ चुका है, और ये एसएससी ने एंड मोमेंट पे बताया है। सबसे दुख की बात यह है कि एंड मोमेंट पे एसएससी ने बताया है। अब फोकस हमें जीएस पे भी बढ़ाना पड़ेगा। अब फोकस हमें जीएस पे भी बढ़ाना पड़ेगा कि जीएस मॉड्यूल 2 यहां पे भी आ रही है जीएस, और प्री में भी आ रही है जीएस। सबसे बड़ी चीज रीजनिंग, जिस रीजनिंग को मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ाया, मैं ये सोचता था अरे रीजनिंग क्यों पढ़ानी यार, 25 सवाल आते हैं वो भी प्री में। अब मैं रीजनिंग के वो मुश्किल टॉपिक भी उठाऊंगा। अभी मैं एक बार आपको सिलेबस पढ़ के दिखाता हूं, आप देख के बताना। यहां पे रीजनिंग के शख्स भी बैठे हुए हैं कि रीजनिंग में इन्होंने सिलेबस में भी बदलाव किया होगा। अब ये कुछ मेंस में बैंक एग्जाम की रीजनिंग पूछेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे कि प्री में भी सेम रीजनिंग और मेंस में भी। और देखो इन्होंने मुश्किल भी बना दिया, 1 घंटे में 30 सवाल करवा रहे हैं। पहले क्या होता था, 1 घंटे में कितने करने पड़ते थे? 50, तो अब 30 करने हैं, क्योंकि एक सवाल 3 नंबर का हो चुका है, तो ये सवालों का लेवल भी बढ़ाएंगे। भाई इन्होंने ये बहुत बड़ा बदलाव किया है, ये समझ से परे बदलाव किया है, समझ से परे। एक बार सिलेबस देख लेते हैं भाई, एक बार सिलेबस देखना बनता है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही कंपलसरी हैं। पेपर 2 केवल उनके लिए जो जीएसओ की तैयारी कर रहे हैं, बट पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है, जिसमें 2 सेशन होंगे, सेशन 1 और सेशन 2। ये 2 घंटे 15 मिनट का सेशन होगा पूरा, 2 घंटे 15 मिनट का, जहां पे 1 घंटा यहां पे दिया है इन्होंने, और 1 आवर एंड 20 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल। भाई बहुत तगड़ी इंग्लिश है, अब अपने आप समझ लेना। 1-1 घंटे के ना, फॉर ईच आवर 1 घंटा, लेकिन 15 मिनट शायद इसलिए है ना, फॉर ईच मॉड्यूल, 15 मिनट फॉर ईच मॉड्यूल सेक्शन 3 के लिए, यानी 1-1 घंटा इनके लिए। अब आप बताओ 30 मिनट में 30 सवाल करने हैं और 90 नंबर स्कोर भी करना है। सिलेबस में कुछ चेंज किया है नहीं किया, ये बड़ी बात होगी। सिलेबस में इन्होंने ये तो रखा है टियर 1 का सिलेबस, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के ये टॉपिक हैं। देखना भाई एक बार, ये रीजनिंग के टॉपिक हैं, ठीक है, वही हैं जो पहले होते थे। अब टियर 2 में देखना आपकी, टियर 2 में कुछ बदला है इन्होंने। टियर 2 का सिलेबस मैथ के लिए देखो चेंज कर दिया भाई, नंबर सिस्टम कर दिया इन्होंने, जैसे अलग से दिया है। यहां पे तो देखो ऐसे दे दिया, बेसिक चीजें बता दी, यहां पे अलग से दे रहे हैं फंडामेंटल
अर्थमेटिक ऑपरेशन पूछेंगे, परसेंटेज, रेशियो, स्क्वायर रूट, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस और मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम स्टैंड। एलजेब्रा अलग से पूछेंगे, बेसिक एलजेब्रा, आइडेंटिटी ऑफ स्कूल एलजेब्रा, एलिमेंट्री सर्ड पूछेंगे, ग्राफिक्स ऑफ लीनियर इक्वेशन भी पूछेंगे, ग्राफिक ऑफ लीनियर इक्वेशन भी पूछेंगे। ग्राफ यानी एलजेब्रा में अब ग्राफ पे भी फोकस करना पड़ेगा, और हम तो आज से ही करेंगे, एलजेब्रा चल रहा है ना, उसी से करेंगे। बाप रे बाप, इनकी भैंस को भोपाल ले जाऊं यार, कुछ भी कर रहे हैं भाई। ग्राफ पूछेंगे, ज्योमेट्री में देखना, एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक फिगर्स, ट्राइंगल, सेंटर्स, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी, सर्किल, कॉर्ड्स, टेंजेंट, एंगल्स, ये तो नॉर्मल पूछ रहे हैं ज्योमेट्री में, क्वाड्रिलेटरल कहीं नहीं दिया बट ये पूछेंगे, मैं जानता हूं इनकी बदतमीजी। मेंसुरेशन में पूछ रहे हैं रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में इन्होंने साफ साफ दे दिया कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पूछेंगे, और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में ओ बाप रे बाप, मैया रे दैया, देख रहे हो टेबल, ग्राफ, हिस्टोग्राम के साथ साथ प्रोबेबिलिटी पूछेंगे। ये तो इनकी इतनी हिम्मत बढ़ रही है, ये ऐसे समझ लो सीईटी ले आए दूसरे तरीके से। भाई भाई ये क्या कर रहे हैं, अलग लेवल। कंप्यूटर बेसिक्स में क्या क्या पूछ रहे हैं 15 मिनट में, देखो तो सही। 20 सवाल में कंप्यूटर का बेसिक्स, सॉफ्टवेयर क्या है, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, इन सब पे सवाल पूछेंगे। कठिन पेपर बनेगा बीटेक के लेवल का भाई, कंप्यूटर का बीटेक के लेवल का पेपर बनेगा कठिन। इसको तो हम हिला देंगे, आज तक कभी बताया नहीं, सच आज बता रहा हूं भाई। तुम्हारा कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक है, 2 बार बीटेक है, डबल बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नोट कर लेना।